परंपरा। अरे सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, पहले चाय पी लो फिर कुछ करना। यह कहते हुए मैंने अपनी बेटी पम्मी को अपने पास बिठा लिया। चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए पम्मी ने कहा, अम्मा, गांव की लगभग सभी औरतें आ गई हैं। क्या मैं मुंह दिखाई रस्म के लिए भाभी को ले आऊं? अभी 1-2 लोग बाकी हैं, उनके आते ही मुंह दिखाई के लिए बहू को ले आना। बहू तैयार तो है ना? हाँ अम्मा, लेकिन बाहर गांव की औरतों में तरह तरह की बातें चल रही हैं नई बहू के बारे में। ये तो होना ही था। अमेरिका में पढ़ी बड़ी भारतीय लड़की जब इस गांव की बहू बनकर आई है तो 100 तरह की बातें बनेगी ही। लेकिन मुझे लोगों की बातें सुनकर अपना मन खराब नहीं करना। कुछ हफ्तों में बेटा और बहू वापस परदेश चले जाएंगे। ऐसे में जितना भी समय हमारे पास है वो हंसी खुशी बीत जाए, ऐसा यत्न करना चाहिए। अम्मा, नई बहू से तू खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ पम्मी। नई बहू पराये देश में रहते हुए भी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह बहुत बड़ी बात है। घर के सभी सदस्यों का कितना आदर करती है। उसे देखकर लगता ही नहीं कि इतने दूर देश से आई है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व है। अब जाओ, नई दुल्हन को लाओ। सभी लोग आ चुके हैं। नई दुल्हन की मुंह दिखाई शुरू होती है और गांव की सभी औरतें कुछ न कुछ शगुन के रूप में बहू को देती हैं और नई बहू धन्यवाद स्वरूप सभी बड़ों के पैर छूती है। मैं भी सभी के समक्ष बहू को मुंह दिखाई में अपने खानदान का पुश्तैनी कंगन देती हूँ। ये मेरी सास ने मुझे दिया था, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे सिर्फ कंगन नहीं समझना बहू, यह हमारे पुरखों का आशीर्वाद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में हमारे परिवार में चलती आ रही है। नई बहू उठकर मेरे पैर छूती है और फिर पम्मी के पास जाकर उसे एक कंगन पहनाते हुए कहती है, दीदी, अगर यह कंगन हमारे पुरखों का आशीर्वाद है तो उनका आशीर्वाद हम दोनों को मिलना चाहिए। इसलिए यह एक कंगन हमेशा आपके पास रहेगा और दूसरा मेरे पास। यह सुनते ही पम्मी ने नई बहू को गले से लगा लिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।